राजस्थान नौकरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह से आपकी स्टेनो की मार्किंग होगी, तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये जानना होगा कि 2017 में जो हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था उसमें किस तरह मार्किंग की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2017 में जो 2017 का जो हाईकोर्ट स्टेनो का पेपर था उसमें आपकी डिक्टेशन थी 80 वर्ड WPM, 80 वर्ड पर मिनट। 6 मिनट का वो डिक्टेशन था। ठीक है, 6 मिनट का डिक्टेशन आपको दिया गया था। तो उसके हिसाब से आपको 480 वर्ड्स लिखवाए गए थे, डिक्टेट किए गए थे। 480 वर्ड्स आपको 6 मिनट के अंदर लिखने थे। और उस टाइम जो इंस्ट्रक्शन आपके आए थे उसमें ये था कि आपको गलतियों का 15% मार्जिन दिया जाएगा। गलतियों से मतलब मान लीजिए आपको 480 वर्ड्स डिक्टेट किए गए थे, लिखवाए बोले गए थे, उसमें से आपने 460 वर्ड राइट किए, तो जो आपका डिफरेंस रहेगा 20 वर्ड। उन 20 वर्ड्स का वो जो गलतियां हैं 20 वर्ड उसका 15% निकाला जाएगा। 15%, तो 20 का 15% मान लीजिए आप 3 गलतियां हो गई, वो आपको 400 जो 60 वर्ड आपने राइट किए थे उसमें आपको ऐड करनी है, तो आपके 463 वर्ड्स हो जाएंगे टोटल। ठीक है, 463 वर्ड्स को, इसके जो 463 वर्ड्स आपके आएंगे राइट, उसको आपको डिवाइड करना है 6 से, जो वो आपकी एक्चुअल स्पीड आपको बता देगा। 463 को अगर अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड आएगी 77.166। ये आपकी स्पीड आएगी। ये स्पीड निकलने के बाद आपको क्या करना है, जैसे 77.166, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 85 से, क्योंकि 15% अपन को मार्जिन दिया गया था। और आपको इसके डिवाइड में रखना है 80, क्योंकि आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेट किया गया था। तो इसको करने के बाद अगर हम करते हैं कैलकुलेशन, तो हमारे को 77 जो स्पीड वो वर्ड पर मिनट की स्पीड आई थी उसके हिसाब से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 85 से। 85 से करने के बाद हम इसको डिवाइड करते हैं 80 से, तो हमारे को 81.9895 ये नंबर मिलते हैं, जो आपको आपकी गलतियों, जो 20 गलतियां की थी उसका 15% मार्जिन देने के बाद, तो ये आपको पिछले साल 15% मार्जिन देने के बाद मिले थे नंबर। इस बार आपको राजस्थान हाईकोर्ट में सिर्फ गलतियों का 5% दिया गया है। तो उसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, उसमें किस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपको 420 वर्ड्स लिखवाए थे, बोले गए थे, उसमें से आप मानिए आपने 400 वर्ड राइट करें, तो जो गलतियां हैं उसका आपको निकालना है 5%। ठीक है, 5% आपको निकालना है। तो एक गलती जो आपकी होगी वो आपको राइट वर्ड्स में, यानी कि आपके जो 400 वर्ड आपने राइट किए थे उसमें आपको ऐड कर देनी है 401 वर्ड। 401 वर्ड में आपको 401 वर्ड में आपको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे अपन इसको, 401 वर्ड को 6 से डिवाइड कर देंगे 401 वर्ड को। ठीक है, तो आपकी स्पीड निकल कर आएगी 66.83। ओके, ये आपकी स्पीड आएगी। अब ये 66.83 है,
ठीक है, ये आपकी, इसको अपन करेंगे डिवाइड कर देंगे आपकी स्पीड से जो आपको डिक्टेट की गई थी 70 से। अपन इसको 70 से डिवाइड करते हैं, 66.83 को डिवाइड करेंगे 70 से, 66.83 डिवाइड बाय 70, तो आपको 0.9547 ये मिलेगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 95 से, क्योंकि अपन को 95 से इसलिए करना है क्योंकि अपन को इसमें सिर्फ 5% ही मार्जिन दिया गया है गलतियों का। ठीक है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 95 से, तो अपन को नंबर मिलेंगे 90.69 ये नंबर मिलेंगे। ये हमारे 20 गलतियों पर 5% मार्जिन देने के बाद हमको जो नंबर मिलेंगे वो ये नंबर है। इसी फॉर्मूला पर आपको अपने नंबर निकालने हैं। आपकी गलतियों का, जितनी भी आपने गलतियां की हैं उसका 5% आपको राइट वर्ड्स में ऐड करना है, और राइट वर्ड में ऐड करके आपको जिस स्पीड पे डिक्टेट किया गया है 70 वर्ड पर मिनट, उसको डिवाइड कर देना है और 95 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपकी एक्चुअल स्पीड होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आप कितनी स्पीड तक सेफ जोन में रहेंगे। तो ये मानकर चलिए इसमें स्पीड से कोई इतना लेना देना नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि आपके अगर 85 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं गलतियों का करने के बाद, तो आप सेफ जोन में हैं, सेफ हैं, क्योंकि आपके जो एफिशिएंसी होता है मिनिमम मान के चलिए आपके 40 मार्क्स भी आते हैं, और स्पीड टेस्ट में आप मानकर चलिए 30 मार्क्स आते हैं। तो आपके मार्क्स जो होंगे वो 85 + 40 + 30 करेंगे तो लगभग 155 मार्क्स आपके हो जाएंगे, जो आपको काफ़ी सेफ जोन में ले जाता है, और आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और इससे कम गलतियां, अगर इससे ज़्यादा गलतियां आप अगर करते हैं तो आपकी सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो भी काफ़ी संख्या में ज़्यादा हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि आपको कैलकुलेशन किस आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट एग्ज़ाम की स्टेनो की जो हुई है उस पर कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही प्यार बनाते रहें। धन्यवाद।